आज अमित शाह का छठा बार बिहार की धरती पर आगमन हुआ, लेकिन बिहार वासियों के लिए कुछ बड़ा नहीं बोले। अमित शाह जी का बिहार के प्रति अगाध प्रेम है और बिहार की जनता का भी लगाव उनके साथ है, मोदी जी के साथ लगाव है। तो इसलिए अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं। एक साल के अंदर में ये छठी बार कार्यक्रम, ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि बिहार की जनता को कितना चाहते हैं, कितना लगाव इस बिहार से उनका जुड़ा हुआ है। यही है जो ऐसे। और जहाँ तक बात करते हैं देने की, तो बिहार में जो आज विकास दिखाई पड़ रहा है वो मोदी सरकार के कारण ही नज़र आ रहा है। बिहार सरकार के पास अपनी क्या है? जो बजट राज्य सरकार बनाती है उसका 76% केवल केंद्र पर आधारित होता है। अगर मोदी नहीं चाहते बिहार के विकास को, तो ये 76% जो बजट का आकार होता है, उसकी राशि जो दी जाती है, ये कहाँ से कैसे दी जाती है। और जहाँ तक 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार बनी है दिल्ली में, तो 9 वर्षों में ही 5,92,000 करोड़ रुपया अब तक बिहार को उन्होंने देने का काम किया है। और ऐसे ही नहीं, 86 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, जिसमें 19,000 करोड़ रुपया केवल उसके तहत जो ऐसे यहाँ प्राप्त हुआ है। 23 लाख उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन माताओं के घरों में पहुँचाने का काम किया गया है। 40 लाख परिवारों को आवास योजना के तहत जो है पक्के मकान बनाने के लिए, उसके लिए राशि देने का काम किए हैं। और केवल मकान नहीं देते हैं, मकान के साथ साथ शौचालय, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और सारी सुख सुविधाओं का ध्यान उस मकान में रखते हैं। ये लगाव नहीं है तो क्या है। और जब अमित शाह जी आते हैं तो बिहार की जनता का नब्ज और आकलन वो लेकर करके जाते हैं। बिहार में क्या आवश्यकताएं हैं ये समझ कर करके जाते हैं। उन जो ऐसे ज़रूरतों को पूरा उसके बाद वो करने का काम करते हैं। 8 पुल इस राज्य के अंदर में बन रहे हैं गंगा पर, जो लगभग जो है से प्रत्येक पुल का एवरेज आप निकालिएगा तो लगभग 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपये का है। तो ऐसा ही थोड़ी ये विकास हो रहा है। अब जहाँ तक जो ऐसे आप करें पैकेज दिए थे 2.25 लाख करोड़ रुपये का, उसमें 54,000 करोड़ रुपया केवल सड़कों के 4 लेन के निर्माण पर था, NH की सड़कों के। लेकिन आज जो है सड़कों के निर्माण पर उस पैकेज के अलावा 1,20,000 करोड़ रुपये का जो है काम चल रहा है। तो ये प्रेम दर्शाता है, ये जनता का विश्वास दर्शाता है। और बिहार के प्रति जो उनकी संकल्पना है कि हम बिहार को विशेष नज़रों से देखने का काम करेंगे, उस काम को बाखूबी जो है वो ज़मीन पर उतारने का काम करें। लेकिन आज अमित शाह मंच पर आकर इशारों में उन्होंने कहा तेल और पानी का कभी मिलन नहीं हो सकता। इसका मतलब उन्होंने गलत थोड़े ही कहा है। जरा आप बता दीजिए, 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। और किसके खिलाफ कर रहे थे? वो लड़ाई किसके खिलाफ हुई थी? बिहार में जंगल राज था, उस जंगल राज से मुक्ति दिलाना था। बिहार की जनता त्रस्त थी, कोई सुरक्षित नहीं था। अपने आप को सब जो है व्यथित थे, सब असुरक्षित महसूस करते थे, उबे हुए थे। कब जो है उससे निकल कर करके हम जो है एक बेहतर और सुशासन वाली सरकार इस बिहार के अंदर में बना सके। और वो एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाने का काम किया था। तो आज नीतीश कुमार, चाहे कौन सी परिस्थितियां बनी या क्या कारण रहा है, क्या स्वार्थ रहा है, लेकिन जहां गए हैं तो वो तेल और पानी का ही जो है मिलन है। तो तेल और पानी का कभी मिलन होता है? तेल तो जो है पानी को गंदा करता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो उन्होंने इस बात को दर्शाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि ये बेमेल मिलन है।
आज नीतीश कुमार बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं क्या सरकार? उनके ऊपर जिस प्रकार का दबाव है, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, जिस प्रकार से जंगल राज की पुनरावृत्ति इस राज्य के अंदर में हो रही है, जिस प्रकार से आज जनता त्राहिमाम कर रही है, तो ये तो सही बात है कि ये तेल और पानी का मिलन है और उस मिलन के कारण बिहार की जनता अपने आप को जो है से आज शर्मिंदा महसूस कर रही है। बिहार की जनता अपने आप को त्रस्त महसूस कर रही है। तो इसी बात को उन्होंने जो है से रखने का काम किया। अमित शाह यहाँ तक ये भी कह दिए हैं कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सरकार गिर जाएगी। तो समझ में तो आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है ये स्वार्थ का गठबंधन है, अस्तित्व बचाने का गठबंधन है, और ये चुनाव जब समय आया है नज़दीक तब बनाया गया गठबंधन है। तो चेहरा इन सब लोगों का दागदार है। जितने लोग उसमें पड़े हैं, एक आध को छोड़ दीजिए, तो सब आरोपित हैं। कोई जेल वाले, कोई बेल वाले, यही सब तो हैं। सब जांच के दायरे में है, शिकंजे में है। तो उन लोगों का जो है से स्वार्थ में तो आकर करके गठबंधन बना लिए हैं, लेकिन जब सीटों का तालमेल का मामला आएगा और अपना अपना स्वार्थ अगर छोड़ेंगे नहीं तो ये गठबंधन तो बिखर जाएगा, और बिखरना तय है अभी से ही। आप जरा देख लीजिए, कई लोग उसमें हामी भर दिए साथ आने का, इस I.N.D.I.A. में, और उसमें डॉट पड़ गया, केसीआर पहले चले गए, गायब हो गए। वैसे स्वार्थ में तो आकर करके गठबंधन बना लिए हैं, लेकिन जब सीटों का तालमेल का मामला आएगा और अपना अपना स्वार्थ अगर छोड़ेंगे नहीं तो ये गठबंधन तो बिखर जाएगा, और बिखरना तय है अभी से ही। आप जरा देख लीजिए, कई लोग उसमें हामी भर दिए साथ आने का, इस I.N.D.I.A. में, और उसमें डॉट पड़ गया, केसीआर पहले चले गए, गायब हो गए। कभी कोई बोलते हैं कि हम चुनाव के बाद नेता तय करेंगे, 3-4 बैठकें हो गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गया, लेकिन उसके कोई संयोजक नहीं, कोई नेता नहीं। तो कैसा गठबंधन है? कौन सा गठबंधन है? केजरीवाल जो सपना संजोए हैं और वो करें पंजाब में, दिल्ली में कोई पार्टी चुनाव न लड़े गठबंधन का, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर लड़ने का हिमायत कांग्रेस करेगा तो छत्तीसगढ़ में भी हम लड़ेंगे। तो ऐसा कई मामले हैं, कई राज्यों का मामला है। तो ये चलेगा क्या? कम्युनिस्ट और कांग्रेस का गठबंधन में जो है सीटों का बंटवारा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा कैसे और किस आधार पर होगा? पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस का केजरीवाल के साथ सीटों का कैसे बंटवारा होगा? ये तो समय बताएगा। इसलिए करें कि ये गठबंधन नहीं चलने वाला है। ये जो है से डॉट जो लगा हुआ है I.N.D.I.A. ये डॉट ही रह जाएगा, और ये कभी मिलन एक साथ नहीं हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।